नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने टोटल नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स निकालने डिस्कस किए थे कि हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और एक टाइप हमने की थी कि हाउ मच परसेंट टैंक फिल इन ए गिवन टाइम। ये दो टाइप हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री इनलेट पाइप्स ए बी एंड सी ऑल टुगेदर फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स. All pipes are open together. After 4 minutes, close the pipe C. Rest tank fill by pipe A and B together in 14 minutes. Pipe C alone fill the tank in how many minutes? क्या कहता है क्वेश्चन कि A प्लस बी प्लस सी मिलके टैंक को जो 12 मिनट में कंप्लीट फुल कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है कि तीनों को, सभी पाइप को, हमारे पास 3 पाइप है तो तीनों को एक साथ ओपन करता है। ओपन करने के 4 मिनट बाद, ठीक है, 4 मिनट के बाद वो सी पाइप को क्लोज कर देता है। मतलब 4 मिनट तक ए बी सी मिलके टैंक को भरते हैं। ठीक है, 4 मिनट तक भरेंगे, उसके बाद किसको क्लोज कर दिया उसने? सी को क्लोज कर दिया। तो जितना टैंक बच गया भरना उसको कौन भर रहा है? ए प्लस बी मिलके भर रहे हैं। कितने टाइम के अंदर? 14 मिनट के अंदर भर रहे हैं। ठीक है, क्या गिवन था हमारे पास कि कंप्लीट टैंक को फुल कर रहे हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलके करें तो कितना टाइम ले रहे हैं? 12 मिनट में वो तीनों मिलके अगर टैंक को बने तो 12 मिनट के अंदर कंप्लीट फुल कर देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या सिचुएशन है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके तो वो 4 ही मिनट भर रहे हैं, उसके बाद सी को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, फिर टैंक को कौन भर रहा है? ए प्लस बी मिलके भर रहे हैं। कितने टाइम के अंदर? 14 मिनट के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने 4 मिनट तक, किसने? ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके कितना टैंक भरा? निकाल सकते हैं। टैंक कंप्लीट फुल कितना करना था? 12। भरा कितना? 4। तो कितना पार्ट उसने कंप्लीट फुल किया? यहाँ तक उसने 1/3 भाग भर दिया। ठीक है, हम क्या मानते थे कि लेट कैपेसिटी ऑफ टैंक, क्या लेते थे हम कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट क्या होती है? एक होती है। अगर ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके 1/3 कंप्लीट फुल कर दिया तो बचा कितना? वो निकाल सकते हो, रेस्ट पार्ट निकाल सकते हो कि कितना टैंक बच गया भरना। भरना कितना था कंप्लीट? एक। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके कितना फुल कर दिया? 1/3 कर दिया। तो रिमेनिंग आ जाएगा। यहां हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम। क्या आ जाएगा? 3 - 1 ऊपर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3। ये रेस्ट पार्ट आ गया कि रेस्ट इतना बचा है कि इतना पार्ट बच गया टंकी का भरना। उस बचे हुए रेस्ट पार्ट को कौन भर रहा है? ए प्लस बी मिलके भर रहा है। कितने टाइम के अंदर? 14 मिनट के अंदर। जब 2/3 पार्ट को ए प्लस बी मिलके कितने टाइम के अंदर भरेंगे? वो 14 मिनट के अंदर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे हम मिनट लिखते थे और यहाँ पे हम उसको टैंक लिखते थे। ठीक है, अब 14 मिनट के अंदर वो कितने पार्ट को भर रहा है? 2/3 को भर रहा है। कंप्लीट कितना भरते थे हम? एक भरते थे। अब 2/3 की जगह पे हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। मतलब इस टोटल को अगर हमें काटना हो तो क्या से काटेंगे? इसके रेसिप्रोकल से। क्या करेंगे हम? 3/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/2 से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बच गया? यहाँ पे 1 बच गया। हमें 1 ही लेके आना था। कंप्लीट टैंक को फुल कितने टाइम में करेगा वो? ये 2 से ये कट जाएगा 7 पे, तो 7 3 जा 21 मिनट में। कौन? ए प्लस बी मिलके कंप्लीट टैंक को 21 मिनट के अंदर फुल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे थे टैंक को कंप्लीट फुल करने के लिए? 12 मिनट ले रहे थे वो। ठीक है, और ए प्लस बी ने कितना टाइम लिया? 21 मिनट ली। तो यहां से टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। तो जब 12 और 21 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। ये क्या आ गई? टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इनकी स्पीड निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड कितनी होगी? 7। और ए प्लस बी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, आप जब हमारे पास क्या आ गई स्पीड? ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? 7।
और ए प्लस बी की स्पीड कितनी हमारे पास 4। हमें किसकी निकालनी है, सी की, क्योंकि हमें सी का ही काम निकालना है कि सी अकेला उस टैंक को कितने मिनट के अंदर फिल करेगा। तो हमें सी का निकालना है, तो हमें क्या पता होनी चाहिए, सी की स्पीड पता होनी चाहिए। तो सी की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल की स्पीड में से ए प्लस बी की माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी की कितनी है 4। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 7 में से जब 4 माइनस करेंगे तो सी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ सी। सी की स्पीड कितनी आई, 3। जब सी अकेला, कितना काम, टोटल कैपेसिटी कितनी है 84। 84 टैंक को जब सी 3 की स्पीड से फुल करेगा तो कितने टाइम में फुल कर देगा वो उसको, 28 मिनट के अंदर उसको कंप्लीटली फुल कर देगा। ठीक है, आया समझ कैसे किया। क्या दे रखा था कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके 12 मिनट के अंदर कंप्लीट टैंक को फुल कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या कहता है कि तीनों को एक साथ ओपन किया जाता, 4 मिनट के बाद सी पाइप को क्लोज किया जाता, मतलब 4 मिनट तक वो तीनों मिलके भरेंगे, उसके बाद ही तो उसको क्लोज किया जाएगा। क्लोज करने के बाद, अब क्लोज कर दिया सी पाइप को, तो बच गया जितना टैंक भरना, उसको कौन भरेगा, ए प्लस बी मिलके भरेंगे। कितने टाइम के अंदर, 14 मिनट के अंदर भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लिया कि वो 4 मिनट के अंदर कितना पार्ट भर रहे हैं, कितना भर रहे हैं वो 1/3 भर रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट कितना आ गया निकल के, 2/3। इस रिमेनिंग पार्ट को कौन भर रहा है, ए प्लस बी मिलके भर रहे हैं। जब ए प्लस बी मिलके 14 मिनट में 2/3 टैंक को भर रहे हैं तो कंप्लीट टैंक को, ये क्या है, कंप्लीट टैंक, तो वो कंप्लीट टैंक को कितने टाइम के अंदर फिल कर देंगे, वो आ जाएगा निकल के यहाँ से ए प्लस बी का। तो कितने टाइम के अंदर फिल किया उन्होंने, 21 मिनट के अंदर किया। जब ए प्लस बी प्लस सी 12 मिनट के अंदर करें और ए प्लस बी मिलके 21 मिनट के अंदर करें, तो यहाँ से टैंक की कैपेसिटी निकल के आ सकती है, कितनी आ गई, 84। एफिशिएंसी निकल के आ गई ए प्लस बी प्लस सी की, और ए प्लस बी की स्पीड निकल के आ गई। अब जब सी स्पीड निकल के आ गई, तीनों की स्पीड हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड कितनी है, 7 है, और ए प्लस बी की स्पीड कितनी हमारे पास 4 है। अब टोटल में से अगर मैं ए प्लस बी की माइनस करूंगी तो सी की निकल के आ जाएगी, कितनी आ गई, 3। ठीक है, टैंक कितना भरना था, 84, कितनी स्पीड से भर रहा है सी, 3 की स्पीड से, तो कितने टाइम के अंदर फुल कर देगा उसको, 28 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट फुल कर देगा वो। ठीक है, आया समझ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनलेट पाइप ए एंड बी टुगेदर fill a tank in 30 minutes. Pipe A open for first 16 minutes and rest tank fill by pipe B in 44 minutes. Pipe A and B alone fill the tank in how many minutes? हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारी यहाँ से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है। हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास दो इनलेट पाइप हैं, कौन कौन से, ए प्लस बी। ए प्लस बी मिलके टैंक को 30 मिनट के अंदर कंप्लीट फुल करते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है कि पाइप ए को पहले ओपन किया जाता है, पहली 16 मिनट तक ए पाइप को ओपन किया जाता है, मतलब ए पाइप को ओपन किया हमने कितने टाइम के लिए, 16 मिनट के अंदर। ठीक है, उसने यहाँ पे कुछ पार्ट कंप्लीट किया टैंक का भरने के लिए, जितना पार्ट बच गया टैंक का वो पार्ट बी ने 44 मिनट में कंप्लीट फुल किया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि पाइप ए एंड बी ने कितने टाइम के अंदर अकेले अकेले उस टैंक को फुल किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने मान ली एक्स, और स्पीड ऑफ बी उसको मान लिया हमने वाई। ठीक है, जब ए एक्स की स्पीड से 16 मिनट तक टैंक भरेगा तो यहां से वो कुछ टैंक भरेगा, प्लस में जितना बच गया टैंक, ठीक है, उसको बी वाई की स्पीड से कितने टाइम में भर रहा है, 44 मिनट में उसको कंप्लीट फुल कर रहा है। कुछ पार्ट इसने कंप्लीट किया, बचे हुआ पार्ट इसने किया, तो टोटल टैंक फुल हो गया। ठीक है, अब ए प्लस बी मिलके टोटल टैंक को कितने टाइम में फुल कर रहे हैं, वो 30 मिनट में। ए की स्पीड कितनी है, एक्स है। ठीक है,
y की स्पीड कितनी है, सॉरी b की स्पीड कितनी है, y है। जब a प्लस बी एक्स प्लस वाई की स्पीड से 30 मिनट में टैंक फुल कर रहे हैं तो वो भी कंप्लीट टैंक फुल कर रहे हैं। टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। आ गई दोनों चीज इक्वल हो गई। अब यहां से इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 16 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 16x प्लस 44y हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू, अब 30 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30x प्लस 30y। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे, 30 में से जब 16 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 14x इज इक्वल टू, और 44 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 14y, 14 से 14 कैंसिल, तो x और y का रेशो कितना आ गया 1:1। और x और y थे क्या हमारे, ये किस चीज का रेशो आ गया हमारा, स्पीड का रेशो आ गया कि a की स्पीड भी 1 है और b की स्पीड भी हमारी 1 है। ठीक है, क्या आया, a और b की स्पीड का रेशो कितना आ गया 1 और 1, ये थी हमारी स्पीड। ठीक है, अब a प्लस ए बी की टोटल स्पीड यहाँ पे कितनी होगी 2। अब वो दो की स्पीड से कितने टाइम में फुल कर रहे हैं टैंक को, 30 मिनट में कर रहे हैं, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आगे निकल के हमारी 60। ठीक है, तो ए अकेला 60 टैंक को अगर एक की स्पीड से भरेगा तो कितना टाइम लेगा, वो 60 मिनट ही लेगा। ऐसे ही बी अगर 60 टैंक को अगर वो एक की स्पीड से भरेगा तो बी भी 60 ही मिनट लेगा। ठीक है, ए ने भी 60 मिनट में भरा और बी ने भी 60 मिनट में भरा। आया यहां तक समझ में कैसे किया, क्या दे रखा था कि ए प्लस बी मिलके 30 मिनट के अंदर कंप्लीट टैंक को फुल कर रहे हैं। ठीक है, पहले 16 मिनट तक ए ओपन रहेगा, बचे हुए टैंक को बी अकेला 44 मिनट में कंप्लीट फुल करेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कि हमारे पास टाइम गिवन था, हमें स्पीड माननी थी, तो हमने स्पीड को मान लिया, ए की स्पीड मान ली हमने एक्स और बी की स्पीड मान ली हमने वाई। तो क्या फॉर्मूला होता था हमारा कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या निकल के आती थी हमारी, कैपेसिटी निकल के आती थी। ठीक है, स्पीड हमने मान ली, टाइम हमें पहले से गिवन था, तो यहाँ से टैंक की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी के रख दी हमने, जो इक्वेशन बनी वो सोल्व की, तो यहाँ से किसका रेशो निकल के आ गया, हमारा स्पीड का रेशो निकल के आ गया। कितना आया 1:1। ए की स्पीड भी 1 आ गई, बी की स्पीड भी 1 आ गई, तो दोनों मिलके दो की स्पीड से अगर 30 मिनट में टैंक को फुल कर रहे हैं तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो ए अकेला 60 टैंक को अगर एक की स्पीड से भरेगा तो कितना टाइम लेगा, वो 60 मिनट लेगा। ऐसे ही बी 60 टैंक को जब वो एक की स्पीड से भरेगा तो कितना टाइम लेगा, 60 मिनट लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनलेट पाइप ए एंड बी टुगेदर fill a tank in 6 hours. Pipe A open for first 4 hours only and rest tank filled by pipe B alone in 9 hours. Pipe A and B alone fill the tank in how many hours? हमारे पास दो इनलेट पाइप हैं, कौन कौन से, A एंड B, कि A प्लस बी मिलके टैंक को कंप्लीटली 6 घंटे में फुल कर रहे हैं वो। ठीक है, फिर क्या कहता है कि पहले 4 घंटे ए को ओपन किया जाता है और बचे हुए टैंक को बी अकेला 9 घंटे में कंप्लीट फुल करता है। ठीक है, तो पाइप ए और बी का निकालना है कि ए और बी अगर अकेले अकेले टैंक को भरें तो वो कितने घंटे में उस टैंक को कंप्लीट फुल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम गिवन है, हम क्या करेंगे स्पीड मान लेंगे, क्योंकि हमें स्पीड नहीं पता और ना ही हम यहाँ से निकाल सकते स्पीड। तो हम क्या करेंगे कि स्पीड को मान लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू हमने मान ली एक्स, और स्पीड ऑफ बी को मान लिया हमने वाई। ठीक है, अगर ए एक्स की स्पीड से 4 घंटे तक टैंक को भरेगा तो वो कुछ पार्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, प्लस
उसने ए ने कुछ पार्ट कंप्लीट किया, जितना बच गया उसको बी ने वाई की स्पीड से 9 घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट टैंक फुल हो गया। अब देखो, और क्या चीज गिवन थी हमें कि ए प्लस बी मिलके टोटल टैंक को 6 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। अब ए की और बी की स्पीड कितनी है, ए की एक्स है और बी की वाई है। जब ए प्लस बी एक्स प्लस वाई की स्पीड से 6 घंटे में टैंक को कंप्लीट फुल करें, तो यहां से भी टैंक की कैपेसिटी आ गई, ये भी टैंक की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी। तो ये इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। ठीक है, 6x में से 4y माइनस गया, 4x माइनस गया तो 2x बच गया, इज इक्वल टू 9y में से 6y माइनस करेंगे तो 3y बच जाएगा। तो x और y का रेशो कितना आ जाएगा, 3:2। ये किस चीज का रेशो आया हमारा, स्पीड का रेशो आ गया। किसकी, ए और बी की स्पीड कितनी आ गई, 3:2। ठीक है, क्या ही ए की स्पीड 3 है, बी की स्पीड 2 है। ठीक है, टोटल स्पीड कितनी हो गई, 5। और ए प्लस बी मिलके कितने टाइम के अंदर टैंक को फुल कर रहे हैं, वो 6 घंटे के अंदर कर रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की, 30। ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, अब क्या पूछा है कि ए अकेला और बी अकेला उस टैंक को कितने घंटे के अंदर फुल कर देंगे। तो ए जब 30 टैंक को 3 की स्पीड से फुल करेगा तो कितने टाइम लेगा वो, 10 घंटे लेगा उस टैंक को कंप्लीट फुल करने के लिए। ऐसे ही बी जब 30 टैंक को 2 की स्पीड से फुल करेगा तो कितना टाइम लेगा वो, 15 घंटे लेगा उस टैंक को कंप्लीटली फुल करने के लिए। ठीक है, ए का भी निकल के आ गया हमारे पास और बी का भी निकल के आ गया। ठीक है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि टू इनलेट पाइप ए एंड बी टुगेदर फिल ए टैंक इन सर्टेन टाइम। ए टेक्स 8 hours more time more and B takes 4.5 hours more than together fill the tank. A and B together fill the tank in how many hours? देखो, सेम टाइप, जिस भी बच्चे ने टाइम एंड वर्क चैप्टर किया है उसको भी पता होगा कि सेम क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था। ये कैसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारा मोर वाला केस बन रहा है। ठीक है, जब मोर वाली सिचुएशन आती थी तो हम क्या करते थे डायरेक्ट, कि ए प्लस बी का इकट्ठा पूछा है कि ए प्लस बी मिलके इकट्ठा कितने टाइम में करेंगे, तो क्या करेंगे, जितना ज्यादा वो टाइम ले रहे हैं, ए ले रहा है 8 और बी ले रहा है 4.5, इस 4.5 को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9/2। ठीक है, तो 9/2, 2 से 8 चला जाएगा कितने पे, 4 पे, तो कितना आ जाएगा 4 × 9। ठीक है, 2 का जब 4 का रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 9 का रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 6। कि ए प्लस बी मिलके 6 घंटे ले रहे हैं उस टैंक को फुल करने के लिए। बस इतना ही था क्वेश्चन, इतने में आ गया कि ए प्लस बी का निकालो, डायरेक्ट हमने निकाल लिया कि कैसे आया। ठीक है, बिल्कुल सेम यही टाइप हमने किस में की थी, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में की थी, बिल्कुल सेम। जहां पे हमारा मोर वाला केस दिखा हमें, हमने वहां पे डायरेक्ट कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये चीज करनी, जितना ज्यादा बोल ले। यहाँ ए ले रहा 8 घंटे तो हमने यहाँ पे सीधा 8 लिया, और बी ले रहा है 4.5 घंटे तो उसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 9/2। तो 9/2 से क्या, और उसका हमने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये 8 2 से कट गया तो कितना आ गया 4। ठीक है, तो कितना बच गया 4 और 9, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 36। अब 36 किसका रूट होता है, हमारा 6 का होता है। ठीक है, अगर जिसको रूट नहीं लेना आता तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो इजिली, जैसे मैंने इसको निकाल के दिखाया कि 4 का रूट कितना होता है 2, और 9 का रूट कितना होता है, 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 2 कितना हो गया 6, की ए प्लस बी मिलके कितना टाइम ले रहे हैं उसको फुल करने के लिए, 6 घंटे ले रहे हैं। ठीक है,
अगर ए का अकेला का पूछे, सपोज करो यहाँ पे ये बोल दे कि ए अकेला कितने टाइम में फुल करेगा, तो ए अकेला कितने में करेगा, वो 8 घंटे ज्यादा ले रहा है। जब वो इकट्ठा फुल कर रहे हैं, जितना टाइम वो ले रहे हैं इकट्ठा फुल करने में, कितना ले रहे हैं वो 6, उससे वो 8 घंटे और ज्यादा ले रहा है। तो ए अकेला करेगा तो कितना टाइम लेगा वो, 14 घंटे लेगा। सपोज करो अगर ए का पूछे तो ए का आप ऐसे बता देना, नहीं तो ए प्लस बी का पूछेगा मोस्टली केस में, तो कितना आ जाएगा, 6 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पीड ऑफ पाइप ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ सी। Pipe B is 5 hours faster than pipe A and 4 hours slower than the pipe C. तो फर्स्ट पार्ट में पूछता है कि A एंड B टुगेदर फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि पाइप A, B एंड C अलोन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। देखो हमें सबसे पहले क्या चीज गिवन दे रखी है कि स्पीड है, जो क्या दे रखी है हमें, स्पीड दे रखी है किसकी, स्पीड ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ C। ठीक है, इक्वल कर ली हमने। फिर क्या कहता है कि पाइप बी इज 5 आवर्स फास्टर देन पाइप ए। पाइप बी है वो 5 घंटे ज्यादा फास्टर है किससे, ए से। तो हम यहां से बी का ऐसे निकाल सकते हैं कि A-5। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज हो गई इक्वल रेट। फिर क्या कह रहा है कि पाइप बी है वो पाइप सी से 4 घंटे स्लोअर है। ठीक है, 4 घंटे स्लोअर है, मतलब माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, C+4 कर देंगे इधर से। ठीक है, बन गई। आया यहां तक समझ में, ये भी बी की वैल्यू है, ये वाली, और ये भी बी की वैल्यू है। तो b इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू दिस, तो दोनों की, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो A-5 इज इक्वल टू C+4 हो जाएगा। यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितने आ जाएगी, C प्लस ये 5, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 4 पहले से प्लस में 5 जाके और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 9। अब देखो कि ये भी हमारा मोर वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे भी, और ये भी हमारी मोर वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, जब हमारी मोर वाली कंडीशन बन जाए तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का निकाल लेंगे। सबसे पहले कैसे निकाल लेंगे, जितना वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, कितने ले रहा है बी ले रहा है 4 और ए ले रहा है 9। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इनका लिख देंगे, टाइम जितना ज्यादा ले रहे हैं कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 36। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। कि ए प्लस बी मिलके कितना टाइम ले रहे हैं वो, 6 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, और ए प्लस बी जब 6 घंटे ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो सी के कितने आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब यहां से ए का भी निकाल सकते हो और आप बी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब हम ए का निकालेंगे तो क्या है, ए C+9 है, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 9 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आवर्स। और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, C+4 है हमारे पास, तो सी की वैल्यू कितनी है 6, प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 10 आवर्स। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक कैसे किया, कि ए ले रहा है 6 घंटे, सॉरी, सी ले रहा है 6 घंटे, ए ले रहा है 15 घंटे और बी ले रहा है हमारा 10 घंटे। समझ में आया कैसे किया यहाँ तक। और जब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट आया था यहाँ पे, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये ए पार्ट था। ठीक है, और ये बी पार्ट है। कैसे क्या दे रखा था, कि हमें स्पीड दे रखी थी कि स्पीड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सी, तो हमने इक्वल रख दिया उसको। ठीक है, फिर कह रहा था कि बी ए से 5 घंटे ज्यादा फास्टर है। ठीक है,
तो बी ज्यादा फास्टर है, तो 5 ज्यादा होगा ए से। ठीक है, तो इस 5 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, ऐसे ही क्या दे रखा था कि बी सी से 4 घंटे स्लोअर है, तो हमने माइनस कर दिया, कम है तो इस माइनस को जब इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4। ठीक है, ये भी बी की, बी इज इक्वल टू आ गई, क्योंकि बी की वैल्यू आ गई कि बी की वैल्यू कितनी आई, a-5, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई, c+4। तो b इसके भी बराबर है, b इसके भी बराबर है, मतलब ये इक्वेशन, ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल होगी, a-5 और c+4 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। वहां से हमने क्या निकाला कि a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c+9 आ जाएगा। तो ये भी हमारी मोर वाली कंडीशन बन गई। ठीक है, और ऊपर वाली भी। ठीक है, तो मोर की कंडीशन में हम क्या करते थे कि स्क्वायर रूट लगा के जितना वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों का हम टाइम लिख देते थे। तो वहां से हम वैल्यू निकाल के ले आते थे कि a प्लस बी मिलके कितना टाइम ले रहे हैं उसको कंप्लीट करने, फुल करने के लिए। ठीक है, तो वहां से सी, a प्लस बी किसके इक्वल था, c के इक्वल था। तो c की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आई हमारी, 6 आ गई, कि c हमारा 6 घंटे ले रहा है उस टैंक को कंप्लीट फुल करने के लिए। a का निकाल लिया, a का कितना आया, 15 घंटे, और b का कितना आया, 10 घंटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ पाइप a एंड b टुगेदर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ पाइप c। Pipe A is 10 hours faster than B and 8 hours slower than the pipe C. Pipe A, B and C alone fill the tank in how many hours? हमें क्या दे रखा है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है ये। स्पीड दे रखी है कि स्पीड ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ C। कर दी हमने। फिर क्या कहता है कि पाइप A इज 10 फास्टर देन B। ठीक है, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस 10 को उधर ले जाके क्या करेंगे, माइनस में हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या कहता है कि पाइप a इज 8 स्लोअर देन द पाइप c। a से 8 स्लोअर है तो माइनस में चला जाएगा, देन c। तो यहाँ से भी a की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, c+8। ठीक है, a इसके भी इक्वल है और a इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। b-10 इज इक्वल टू c+8 हो जाएगा। हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू c+18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों मिलके मोर कंडीशन बन गई, मोर वाली कंडीशन बन गई। मोर वाली कंडीशन बनने के बाद हम a प्लस बी का निकाल सकते हैं कि a प्लस बी मिलके उसको कितने टाइम के अंदर फुल कर रहे हैं। इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लगा के a कितना ज्यादा ले रहा है, 8 घंटे, b कितना ले रहा है, 18 घंटे, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसको देखो किसका मल्टीपल होता है, 4 टू और 9 टू। अब 4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी 2 बच गया। अब देखो 9 को निकालो, 9 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे भी 2 बच गया। अब ये 2 और ये 2 कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो कितना हो गया ये, 12। कि a प्लस बी मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, 12 घंटे ले रहे हैं। a प्लस बी है किसके इक्वल, c के इक्वल, मतलब c कितना टाइम ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है उस टैंक को कंप्लीट फुल करने के लिए। ठीक है, जब C 12 घंटे ले रहा है तो आप A का भी निकाल सकते हो और आप B का भी निकाल सकते हो, क्योंकि A किसके इक्वल है, C+8 के है, और B किसके इक्वल है, C+18 के इक्वल है। तो C की वैल्यू कितनी है हमारी, 12। 12 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आवर्स। कि जो A है वो 20 घंटे ले रहा है उस टैंक को फुल करने के लिए। ऐसे ही आप B का निकाल सकते हो। C की वैल्यू कितनी है, 12। 12 में जब 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। कहने का मतलब क्या है कि B टोटल टैंक को फिल करने के लिए अकेला 30 घंटे ले रहा है। A ले रहा है 20 घंटे, B ले रहा है 30 घंटे और C ले रहा है 12 घंटे।
ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू इनलेट पाइप ए एंड बी टुगेदर फिल ए टैंक इन 6 hours. Pipe B and C together fill the tank in 10 hours. Pipe A and C together fill the tank in 7.5 hours. तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि पाइप ए बी एंड सी ऑल टुगेदर फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि सी अलोन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है कि हमें दे रखा है कि ए प्लस बी मिलके टोटल 6 घंटे में उस टैंक को कंप्लीट फुल करते हैं। ऐसे ही बी प्लस सी मिलके टोटल टैंक को 10 घंटे में कंप्लीट फुल करते हैं, और ए प्लस सी मिलके 7.5 hours में टैंक को कंप्लीट फुल करते हैं। इस 7.5 को हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 15/2। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 6 का 10 का और 15 का, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 60 आ जाएगा। ये क्या है, टंकी की कैपेसिटी। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी 10, सॉरी ए प्लस बी की स्पीड कितनी है 10, बी प्लस सी की स्पीड कितनी है 6, और ए प्लस सी की स्पीड कितनी आ जाएगी 15। 4 जा 60, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो ए प्लस सी की स्पीड कितनी आ गई 8। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तीनों को, तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, 2 कॉमन लेके क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दो, लिख सकते हैं। ये किसका इक्वल आ जाएगा, ये स्पीड 10 प्लस 6 प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। 2 से कितने पे चला जाएगा 12 पे। तो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड कितनी आ गई 12 आ गई। ये थी हमारी स्पीड किसकी, इसकी ए प्लस बी प्लस सी की टोटल स्पीड कितनी है 12 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि ए बी और सी इकट्ठे मिलके टोटल टैंक को कितने घंटे में फुल करेंगे। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 60। जब ए प्लस बी प्लस सी मिलके फुल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी सॉरी स्पीड कितनी है 12। 12 की स्पीड से वो 60 टैंक को फुल करेंगे तो कितना टाइम लेंगे वो फुल करने के लिए, 5 घंटे लेंगे जब तीनों मिलके उस टैंक को फुल करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि ए सी अकेला उस टैंक को कितने घंटे में फुल करेगा। सी का अकेले का पूछा तो हमें सी की स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड ऑफ सी सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 12। सी की निकालनी है हमें, इसकी निकालनी है। तो ए प्लस बी की स्पीड हमें कितनी पता है कि ए प्लस बी की स्पीड कितनी हमारी 10 है। ठीक है, अब 12 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, सी की स्पीड 2 आ जाएगी। अब सी अकेला 60 टैंक को 2 की स्पीड से भरेगा तो कितने टाइम में फुल कर देगा वो, 30 आवर्स में कंप्लीटली फुल कर देगा। ठीक है, बस सी का पूछा था और ए प्लस बी प्लस सी का पूछा था। किसका, ए प्लस बी प्लस सी का पूछा था। ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं, 5 घंटे ले रहे हैं, और सी अकेला कितना ले रहा है 30 घंटे ले रहा है। ठीक है, आया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन x hours, outlet pipe B can empty the full tank in y hours. Y is greater than x, both the pipes are open together, then the tank fill in how many hours. क्या कहता है कि एक इनलेट पाइप है A, वो टैंक को फिल करता है x आवर्स में, और दूसरा पाइप एक आउटलेट पाइप है B जो टैंक को खाली करने के लिए कितना टाइम ले रहा है y आवर्स ले रहा है, y घंटे ले रहा है। तो यहाँ से टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी एक्स वाई, क्योंकि हम इनका एलसीएम लेते थे। अब एक्स वाई का एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी वाई, और बी की स्पीड कितनी आ जाएगी एक्स। ठीक है, फिर क्या कहता है कि y इज ग्रेटर देन x, कि y की जो भी वैल्यू होगी वो x से बड़ी होगी। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी तो हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको।
फिर क्या कहता है कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है तो जो टैंक था वो कितने घंटे में फुल होगा। ठीक है, जब ए प्लस बी मिलके उस टैंक को भरेंगे, कितनी टैंक की कैपेसिटी, ये क्या है कैपेसिटी, ये क्या होती है हमारी स्पीड। जब ए प्लस बी एक्स वाई टैंक को कितने की स्पीड से भरेंगे, ए भर रहा है वाई की स्पीड से और बी खाली कर रहा है एक्स की स्पीड से, तो कितने टाइम में फुल करेंगे वो, एक्स वाई बाय वाई माइनस एक्स आवर्स में उसको कंप्लीटली फुल करेंगे। ठीक है, आया समझ यहां तक। क्या दे रखा था कि ए है हमारा, ये एक इनलेट पाइप है जो टैंक को भरने के लिए एक्स घंटे लेता है, और दूसरा पाइप एक आउटलेट पाइप है जो टैंक को खाली करने के लिए वाई घंटे ले रहा है। तो ये टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई, एक्स वाई आ गई। ए की स्पीड कितनी आ गई, वाई। बी की स्पीड कितनी आ गई, एक्स। फिर कहता है कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स। क्या मतलब है इसका कि वाई की जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेंगे जब क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो क्या होगी इस क्वेश्चन में, कि वो हमेशा एक्स से बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है तो वो दोनों मिलके टैंक को कितने घंटे में कंप्लीट फुल कर देंगे। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, एक्स वाई, और स्पीड कितनी है, ए की स्पीड वाई है और बी की स्पीड कितनी है, माइनस एक्स, क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो कितने घंटे लेगा वो, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स आवर्स लेगा उस टैंक को कंप्लीट फुल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।